नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। ये वीडियो आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र से लिए गए हैं। इससे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम को अभी कंप्लीट किए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है नर्वस सिस्टम का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको हम लोग टेंडोन, इसी को कंडारा बोलते हैं। हाँ, कंडारा। और जो बोन टू बोन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इंग्लिश में भी देखिए लिगामेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंधन। देखिए एग्जाम में ज़्यादातर तो स्नायु बंधन नहीं लिखा हुआ आता है लिगामेंट ही। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? एक कंडारा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है? तो ये जो टेंडन है किससे बनता है? तो ये बनता है कोलेजन फाइबर से। ऑप्शन ए सही होगा, कोलेजन फाइबर। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जहां दिक्कत होगा हम बता देंगे। मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह होता है। जो मांसपेशियां जो थक जाता है या थकने की वजह से देखिएगा कभी कभी मांसपेशियां दर्द देने लगता है, तो उसमें ना लैक्टिक अम्ल का कमी हो जाता है, इसीलिए होता है। तो इसका क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औसत वयस्क मनुष्य एडल्ट जो मैन होता है उसमें कितना हड्डियां होता है टोटल? तो टोटल देखिए कितना होता है? 206 हड्डी होता है। हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगर चिल्ड्रन का पूछ दिया तो 300 के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रन का 300 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट किसका भाग है? ध्यान दीजिए। तो वर्टिब्रेट जो भाग है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है। हाँ, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन में रहता है रीढ़ की हड्डी, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? यहाँ ये पूछा है, देखिए शिशु पूछा है, यहाँ चिल्ड्रन के बारे में पूछ दिया। तो चिल्ड्रन के लिए क्या बताए थे? 300 के आसपास हड्डी होता है। तो 300 के आसपास देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 300 के आसपास है? तो 300 के आसपास जो है ऑप्शन सी 270 है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। हाँ, एग्जैक्ट पता नहीं है, बस इतना बताया जाता है कि 300 के आसपास होता है। देखिए हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट, स्नायु बंधन, अभी आपको बताए थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इसमें कौन सा है जो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो देखिए बॉल एंड सर्किट तो होता है घुटना में, ग्लाइडिंग भी होता है, और जांघ की हड्डी जो फीमर होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर ही एक ऐसा है जो लॉन्गेस्ट बोन होता है हम लोग का बॉडी में। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं पूछा तो हो जाएगा मैक्रो। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर कहां पाए जाते हैं? तो वो होगा सिराओं। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या बोला? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बता देते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है ईयर बोन। हाँ, कान का हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स हिंदी में भी यही बोलते हैं। जैसे देखिए स्टेपिज लिखल है, स्टेपिज अस्थि। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, की पॉइंट आप लिख लीजिएगा। पहला देखिए बता रहे हैं आपको सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी। हाँ, सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर का कौन सा होता है? थाई बोन, जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? फीमर। हाँ, याद रखिएगा फीमर। सबसे पतला हड्डी जो शरीर में होता है उसको कहां होता है? लोअर लेग के पास। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेब्यूला। फेब्यूला हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही नाम है। हाँ, याद रखिएगा फेब्यूला।
और जो मूवेबल हड्डी होता है, जो कहाँ रहता है आपका, दाढ़ी के पास, उसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। हाँ, मूवेबल हड्डी जो घूमते रहता है, जैसे आप बोलते हैं तो सॉरी, मुंह का हड्डी क्या इधर उधर मूव करता है, उसको बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल याद रखिएगा। हाँ, अब देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बोला जाए तो होता है जॉ बोन। हाँ, जॉ बोन, जो दाढ़ी की हड्डी होता है ना, उसी को जॉ बोन बोलते हैं। और सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेमर होता है, याद रखिएगा। और सबसे हैवीएस्ट बोन जो होता है वो भी फेमर। देखिए हार्डेस्ट बोला जाए तो जॉ बोन होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट, ये तीनों को कौन सा हो जाएगा, फीमर होगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका तो पता चल गया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, अभी बताया था ईयर बोन होता है, तो ऑप्शन सी, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, लॉन्गेस्ट। अभी आपको बताया तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, जांग की हड्डी, थाई बोन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमर बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ, ये देखिए, ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। जब सबसे कठोर पदार्थ बोला जाए तो हो जाएगा जो दांत में कप लगा हुआ है व्हाइट व्हाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल, उसको बोलते हैं सबसे कठोर पदार्थ। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, दांत का परत। और अगर पूछ दे सबसे कठोर हड्डी तो क्या बताएंगे, जॉ बोन। हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, देखिए वहां सबसे कठोर पदार्थ पूछा है, यहां सबसे मजबूत हड्डी। तो देखिए ऑप्शन में जॉ बोन तो दिया नहीं है, तो हम लोग कौन सा मारेंगे, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, जांग की हड्डी, तो ऑप्शन डी सही होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, जो छाती के आसपास हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, ऑप्शन सी होगा। देखिए रिब्स कैसा होता है, डायग्राम में समझने का कोशिश कीजिएगा, ऐसा होता है। हाँ, ये जो होता है ये मेन, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और ये सब टोटल कितना पेयर होता है, 12 पेयर होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, 12 पेयर और 24 रिब्स। हाँ, ध्यान रखिएगा। और देखिए पहला जो 7 होता है उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं, और 8, 9, 10 ये 3, 8, 9, 10 इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और 11, 12 इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं किसका, स्केलेटन सिस्टम का। कल क्या पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और पार्ट 3 दो आएगा। हाँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 दो और आएगा, तो वो मंडे को शायद मंडे को आ सकता है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।